बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर आफियत से होंगे। मैं हूँ अवैस यार और आप देख रहे हैं आपका अपना रेसिपीज चैनल फूड फिक्शन किचन। अल्लाह हम सबको वो कामयाबी दे जो तकब्बुर से पाक हो और वो हलाल रिस्क दे जिसमें हमारे लिए खैर बरकत हो। तो भाई साहब मैं आ गया आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त और दिलफरेब रेसिपी लेकर। सोचना छोड़ दें और आज के रात के खाने में आप ये वाले एग फ्राइड राइस और ये वाला चिकन मंचूरियन बनाएं। रेस्टोरेंट्स वाले इसमें कोई खास जादू घोल के नहीं डालते, बिल्कुल वो रेस्टोरेंट्स वाला एग फ्राइड राइस और चिकन मंचूरियन बहुत ही यम्मी आप अपने घर में भी बना सकते हैं। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान है। आपने सिर्फ करना ये है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि आप भी जब घर पे बनाएं तो इसी तरह से लुक और इसी तरह से इसका टेस्ट आप पाए। फटाफट से इसकी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। जिसके लिए हमने एक कढ़ाई ले ली, उसमें डाल दिया है इस तरह से जी कुकिंग ऑयल। तकरीबन 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल जो है वो इसमें शामिल कर देंगे। और यहाँ पे हम डाल रहे हैं जी अदरक लहसुन का पेस्ट, तकरीबन 1 टेबल स्पून है। ये अदरक लहसुन का पेस्ट जो है उन्हें बना के रखा हुआ है, आप भी बना के रख लें, बाद में यूज़ करने में आसानी होती है। इसको इस तरह से ऑयल के साथ मिक्स करने के बाद हम यहाँ पे डालेंगे जी चिकन। ये चिकन हमारा बोनलेस चिकन है, बगैर हड्डियों के है, आधा किलो चिकन है। परफेक्ट मेजरमेंट होगी, हर चीज़ परफेक्ट होगी, आपने बस देखते जाना है, बहुत मज़ा आएगा इंशाल्लाह। अच्छा जी, ये देखें अदरक लहसुन के पेस्ट को बोटियों के साथ इस तरह से मिक्स करने के बाद यहाँ पे हम डालेंगे जी पहली चीज़ है वो सिरका। ठीक है, सिरका क्या करेगा, सिरका चिकन को गलाने में बहुत हेल्प करता है और चिकन के अंदर जो एक स्मेल होती है ना वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो ये सिरका आपने ज़रूर शामिल करना है। ठीक है, सिरके के बाद चला जाएगा इसमें जी सोया सॉस। ये भी तकरीबन 1 टेबल स्पून हम इस तरह से शामिल कर देंगे इसमें, बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट आएगा इसमें। और अब चली जाएगी रेड चिली क्रश्ड, दर्रा मिर्च भी इसको कहते हैं। ये भी तकरीबन 1 टीस्पून इस पर इस तरह से शामिल कर दें। और यहाँ पे चला जाएगा 1 टीस्पून इसके साथ नमक। ठीक हो गया, ये थी जी बेसिक चीज़ें। बस इनको आपने क्या करना है कि इस तरह से मिक्स कर लें अच्छे तरीके के साथ, सारी चीज़ें जो है वो बोटियों के साथ लग जाए। चिकन मंचूरियन की एक रेसिपी ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है जिसपे हमने बोटियों के ऊपर कोटिंग करके तो उस तरीके के साथ मंचूरियन बनाया था, लेकिन ये टोटली डिफरेंट रेसिपी है। इस तरह बनाने में ना सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा टाइम बच जाएगा बल्कि आपकी कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा कम आएगी। जब अच्छे तरीके के साथ ये सारी चीज़ें हमारे बोटियों के साथ लग जाएंगी, आप नोटिस करें हमारे बोटियों का कलर जो है वो वाइट होना शुरू हो गया, मतलब वो पकना शुरू हो गई हैं। तो इस पॉइंट के ऊपर हमने क्या करना है कि इसके ऊपर दे देना है हमने ढक्कन और इसको हमने पकने देना है। तो जब तक गोश्त हमारा गल रहा है, यहाँ पे आपने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप फॉलो करना है और वो है जी फूड फिक्शन किचन को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगी इस बेल की घंटी को टन दबा दें, क्योंकि बहुत सारे चावलों की, बहुत सारे चिकन की और बहुत सारे सूप्स और बहुत सारे वेजिटेबल्स और बहुत ही सारे स्नैक्स की रेसिपी वीडियोस जो हमारे चैनल पर मौजूद है। आपको बहुत मजा आएगा, एक दफ़ा विजिट जरूर करें। चलिए जी, हमारे चिकन को ढक के पकते हुए तकरीबन 8 मिनट हो चुके हैं। इसको इस तरह से चेक कर लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह हमारी बोटियां जो है कितनी प्यारी और कितने अच्छे तरीके के साथ गल चुकी हैं। और नोटिस करें जो इसके अंदर हमने स्पाइसेस शामिल किए थे वो बिल्कुल बोटियों के साथ स्टिक हो चुके हैं और ये हमारी एक एक बोटी जो है वो बहुत जायकेदार है। अच्छा जी, यहाँ पे हमने डाल दिया जी टोमेटो केचप। टोमेटो केचप जो है वो 1 कप भर के मैंने डाल दिया। ठीक हो गया, आपने भी इसी तरह से 1 कप टोमेटो केचप इस स्टेज के ऊपर शामिल कर देनी है। ठीक हो गया, अब टोमेटो केचप शामिल करने के बाद वही वाला कप आपने क्या करना है, धोने की ज़रूरत नहीं है, कोई मसला नहीं है। उसके अंदर आप भर के पानी जो है वो 1 कप इस तरह इस समय शामिल कर दें। ठीक हो गया जी, 1 कप टोमेटो केचप चली गई और 1 ही कप हमारा उसमें पानी चला गया। इसको अच्छे तरीके के साथ इस तरह से मिक्स कर लें। ये देखिए केचप जो है वो हमारी बोटियों के साथ और पानी के साथ अच्छे तरीके के साथ मिक्स होकर उसमें आना शुरू हो गई है। और इसको थोड़ा सा जो है वो गर्म होने देते हैं, थोड़ा सा इसको पकने देते हैं। तकरीबन 2 मिनट गुजरने के बाद ये देखिए जब इसमें इस तरह से बबल आना शुरू हो जाएंगे तो हम क्या करेंगे, ये हमने प्याज काटे हुए, ये देखें अगर आप नोटिस करें तो स्क्वायर शेप में अपने प्याज इस तरह से काट लेने हैं। ठीक है, और वो प्याज जो है इस तरह से शामिल करते हैं, तकरीबन ½ कप के करीब प्याज इसमें शामिल करेंगे। और उसी तरह से स्क्वायर शेप में कटी हुई हमने शिमला मिर्च डालनी है। ठीक है, इसकी ये जो शेप है ना स्क्वायर सी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें। चिकन मंचूरियन के अंदर जब भी आपने शिमला मिर्च और प्याज शामिल करना है वो इस तरह से स्क्वायर काट के आपने शामिल करना है, बहुत प्यारी लुक आती है इसकी। अच्छा, अब हमने क्या करना है, मिक्स करने के बाद इसके ऊपर लगा देना है ढक्कन, क्योंकि जो सब्जियां अभी हमने शामिल की हैं ये अभी कच्ची हैं तो हमने इनको थोड़ा सा गलाना है और वो गलाने के लिए हम इसको दम लगा देंगे। तकरीबन 2 से 3 मिनट हम इसको दम लगाएंगे तो ये हमारी जो सब्जियां हैं वो अच्छे तरीके के साथ जो है वो गल चुकी होंगी और ना सिर्फ वो खाने के लिए तैयार होंगी, हमारा चिकन मंचूरियन भी तैयार हो चुका है। ये देखिए हमारी कितनी प्यारी बोटियां लग रही हैं माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। देखिए कितनी प्यारी लुक आई है और ये बहुत ही कम खर्च है और कोटिंग वाले चिकन से हट के ये वाली रेसिपी है। ठीक हो गया, तो चिकन मंचूरियन हमारा बिल्कुल तैयार है। इसको उठा के हम साइड पर रख लेंगे और अब हम चलेंगे प्रोग्राम के बकी हिस्से की जानिब। तो बकी हिस्से में हम करेंगे चावलों को बॉयल। ठीक है, तो उसके लिए हमने क्या किया, हम तकरीबन 1 गिलास चावलों का बनाएंगे जिसके लिए हम यहाँ पे पतीली के अंदर 2 गिलास पानी शामिल करेंगे। ठीक है, ये रेशो आपने याद रखनी है, इसको भूलना नहीं है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जब देखें इसमें इस तरह से बबल्स आने शुरू हो जाएंगे, पानी हमारा गर्म हो जाएगा, तो यहाँ पे जो चावलों को हमने भिगो के रखा हुआ था तकरीबन आधा घंटा पहले, वो चावल जो है वो इसमें इस तरह से शामिल कर देंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ हम डालेंगे, वो है जी कुकिंग ऑयल। तकरीबन 1 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल इसमें शामिल कर दें। इसका फ़ायदा ये होगा कि हमारे चावल जो है आपस में जुड़ेंगे नहीं, और जब हमारे चावल रेडी होंगे तो बहुत ही बेहतरीन एक एक दाना खिला खिला हमारे पास आ जाएगा, ठीक है। और इसके साथ ही इसमें शामिल कर देंगे हम लोग 1 टीस्पून नमक। नमक जो है इसमें बहुत अच्छा टेस्ट लेके आएगा। तो बस अब आपने इसको जो है पकने देना, ठीक है। अभी कोई इसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसको आप पकने दें। तकरीबन 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये देखिए पानी में बॉयल आना शुरू हो गया, कितना हैवी बॉयल आ रहा है। अभी इसको मजीद पकने देंगे, अभी हमने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। आपने डिफरेंट एग फ्राइड राइस खाए होंगे जिनका कलर थोड़ा सा येलो येलो, थोड़ा सा ब्राउन हो जाता है, जो कि मेरा नहीं ख्याल इतना अच्छा लगता है। तो हमें वाइट चावल जो है वो चाहिए, ठीक है। वाइट कलर, उसके अंदर सब्जियां बहुत ही खूबसूरत लगेंगी इंशाल्लाह। तो चावलों के कलर को हमने खराब नहीं होने देना, ठीक है। इस चीज़ का हमने खास ख्याल रखना है। तो मज़ीद 3 से 4 मिनट पकने के बाद ये देखिए चावलों में जो पानी था वो बहुत कम हो गया है। पानी जो है वो नीचे चला गया, अभी नीचे इसके पानी है, ठीक है। तो हमने क्या करना है कि वो नीचे वाले पानी को जो थोड़ा थोड़ा रह गया उसको खुश्क करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको लगा देंगे जी हम दम लगाने के लिए इसके ऊपर इस तरह से ढक्कन रख देंगे और इसको हल्की आंच के ऊपर आपने पकने देना है, ठीक है। तो हल्की आंच पे पकते हुए इसको तकरीबन 5 मिनट हो चुके हैं। ढक्कन उठाएंगे और ये देखें माशाल्लाह हमारे जो चावल हैं बहुत अच्छे तरीके के साथ बॉयल हो चुके हैं, इनमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। और ये देखें हमारा दाना दाना कैसे खिला हुआ है, चावल हमारे जुड़े भी नहीं है और बहुत अच्छे तरीके के साथ परफेक्टली हमारे चावल रेडी हो चुके हैं। इसको उठा के हम साइड पे रख लेंगे। और अब आ गया जी हमारा फाइनल प्रोसेस। और फाइनल प्रोसेस में हम क्या करेंगे, उसी पतीली को हमने दोबारा से चूल्हे के ऊपर रख लिया और उसमें डाल दिया 3 से 4 टेबलस्पून जो है वो कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल जब हमारा गर्म हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, उसमें अनियन रिंग्स इस तरह से शामिल करेंगे, प्याज शामिल कर दें। ये तकरीबन ½ कप के करीब प्याज है। प्याजों को आपने बहुत ज़्यादा अभी नहीं पकाना, ठीक है। आप बेफिक्र हो जाए, हमारी हर चीज़ परफेक्टली डन होगी, परफेक्टली कुक्ड होगी। यहाँ पे आप प्याजों को थोड़ा सा साइड पे करके ना सेंटर में इस तरह से थोड़ी सी ना जगह बना ले, ठीक है। तो इस जगह पे हम क्या करेंगे, ये देखिए हमारे पास 2 अंडे हैं, सेंटर में इस तरह से अंडे 2 शामिल कर दें। तकरीबन 1 मिनट के लिए तो उसको आप ना छेड़ें, ठीक है, ताकि वो पक जाए। और जब वो पकना शुरू हो जाएगा फिर आप इसमें 1 टीस्पून नमक डाल दें। 1 टीस्पून नमक डालने के बाद इसमें 1 ही टीस्पून हम काली मिर्च डाल देंगे, ठीक हो गया जी। तो ये 2 चीज़ें शामिल करने के बाद आपने क्या करना है कि अंडे को तोड़ना है। अभी प्याजों के साथ मिक्स नहीं करना, पहले आपने अंडे को तोड़ के अच्छे तरीके के साथ उसको पकाना है। जब हमारा अंडा जो है वो पकने लग जाएगा फिर बेशक आप उसको प्याजों के साथ मिक्स कर दें, फिर कोई मसला नहीं होने वाला, ठीक हो गया। तो इस स्टेप के ऊपर हम सब्जियां शामिल करेंगे, जिसमें सबसे पहले हमने लाल लाल देखो कितनी खूबसूरत गाजरें शामिल की हैं। आपने भी इसी तरह से लंबी लंबी गाजरें जो है वो काटनी है। सब्जियों की कटिंग बहुत मैटर करती है, ठीक है। तो आपने एग फ्राइड राइस के अंदर इस तरह से लंबी लंबी कटी हुई सब्जियां डालनी है। यहाँ पे हम ये देखें शिमला मिर्च भी उसी तरह से लंबी लंबी कटी हुई हम शामिल कर देंगे और उतनी ही क्वांटिटी हम यहाँ पे बंद गोभी शामिल करेंगे। ये होगी हमारी सब्जियां। और यहाँ पे हम डालेंगे जी सोया सॉस, तकरीबन 1 टेबलस्पून इसमें डाल दें। और इसके साथ इसमें चला जाएगा सिरका, तकरीबन 1 टेबलस्पून। और इन चीज़ों को हम क्या करेंगे, अच्छे तरीके के साथ मिक्स करेंगे। माशाल्लाह देखिए कितने ही खूबसूरत कलर लग रहे हैं। अच्छा, इसको आपने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, क्योंकि इन्हीं कलर्स को, इन्हीं रंगों को हमने मेनटेन करना है। अगर हम इन सब्जियों को बहुत ज़्यादा पका लेंगे तो हमारी सब्जियाँ एक तो ढीली पड़ जाएंगी और दूसरा इनका जो ये कलर आपको नजर आ रहा है ना खूबसूरत सा, ये भी ख़राब हो जाएगा। तो व्हाइट चावलों के अंदर हमें यही वाला कलर चाहिए। तो बस हल्का सा इसको पकाएं आप तकरीबन 2 मिनट के लिए। लें जी, तकरीबन 2 से 3 मिनट पकाने के बाद सब्जियों को अच्छे तरीके के साथ आपस में मिक्स करने के बाद ये देखें, ये हमारे बॉइल्ड राइस थे। ये देखें माशाल्लाह हमारे चावल कितने अच्छे कुक हुए थे और कितने परफेक्टली एक एक दाना इसका बिल्कुल भी जुड़े नहीं है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है कि 2 चम्मच ले लेने, छोटे चम्मच लीजिएगा, बड़ा चम्मच ना लीजिएगा। और उसको इस तरह से नीचे से उठा के आपने मिक्स करना है। ये स्टेप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा, ये ना हो कि आपके चावल जो है वो बाहर गिरे हो। देखिए हमारे व्हाइट चावलों के अंदर लाल गाजर और ग्रीन शिमला मिर्च कितनी खूबसूरत लग रही है। हमारे एग फ्राइड राइस जो है बिल्कुल तैयार है। तो इसको भी उठा के हम रख लेंगे साइड पे और चलेंगे असेंबलिंग की तरफ। तो असेंबलिंग में हम क्या करेंगे, एक खूबसूरत सी हमने छोटी सी ट्रे ले ली है और उसमें एक साइड पे इस तरह से हम एग फ्राइड राइस जो हमारे खूबसूरत से प्यारे प्यारे व्हाइट इसमें शामिल करेंगे, ठीक हो गया। और दूसरी साइड पे जो हमने चिकन मंचूरियन तैयार किया है वो भी इसमें शामिल करेंगे। माशाल्लाह जी, सुभान अल्लाह। मैं अपने सोने परवरदिगार की लाखों करोड़ों दफ़ा शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इतने मज़ेदार और इतने यमी और इतने खूबसूरत खाने जो है हमारे नसीब में किए। क्यों आ गया ना आपके मुंह में भी पानी। ये बहुत ही आसान है और बहुत ही जल्दी बन जाने वाला और बहुत ही कम खर्च है। तो आप भी आज रात के खाने में ये वाले चिकन मंचूरियन और ये वाले एग फ्राइड राइस ज़रूर बनाएं और घर वालों को खुश कर दें। मैं मिलूंगा इंशाल्लाह आपसे अगली एक और बहुत ही ज़बरदस्त किसी रेसिपी वीडियो के साथ। तब तक के लिए मेरा इंतज़ार कीजिएगा और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।